नमस्ते। वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ वो है 10-10 पोर्टल के बारे में। 10-10 पोर्टल क्या है, उसका हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, उसमें क्या चेंजेस आएंगे, क्या गाइडेंस आएगी, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या एडवाइस आ रही है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आज की रीडिंग कलेक्टिव होने वाली है। हो सकता है ये रीडिंग कुछ लोगों को अभी रेजोनेट हो और कुछ लोगों को हो सकता है 10-10 पोर्टल के बाद रेजोनेट हो। अब मैं बिगिन करती हूँ आपको थोड़ा सा 10-10 पोर्टल क्या है उसके बारे में समझाने के लिए। 10-10 पोर्टल जो है, जैसा 10 है नंबर, वो एक एंडिंग का नंबर है। इसका मतलब एंडिंग्स हो रही हैं और न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। एंडिंग्स कभी भी हमेशा अच्छी नहीं होती हैं, कुछ लेट गो करना पड़ता है, कहीं सेपरेशन होती है, हर्ट होता है। एक लाइफ का सर्कल है जो हमारे लाइफ में चेंजेस लेकर आता है। एंडिंग्स हैं, बिगनिंग्स हैं। यहाँ पर कुछ लोग इस टाइम में लो इन एनर्जी फील कर सकते हैं, टायर्ड फील कर सकते हैं, एग्जॉस्टेड फील कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी एक लो एनर्जी में चल रहे हैं तो ये 10-10 पोर्टल के टाइम डिवाइन आपको छोड़ नहीं रहे हैं, वो आपको इंस्पायर करेंगे कि आप लाइफ में कुछ करें, स्टेप्स लें और आगे बढ़ें। और जो लोग ऑलरेडी हाई वाइब्रेशन में हैं उनका लेवल ऑफ एनर्जी अलग रहने वाला है। इस टाइम में आप ज़्यादा सेल्फ केयरिंग बनेंगे अपने लिए। अपनी सेल्फ केयर करना, सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी रहेगा। समझना कि आपके अंदर जो इमोशंस चल रहे हैं वो क्या हैं, आप क्यों वैसा फील कर रहे हैं। ग्रेटफुल होना इस टाइम में बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा आपकी लाइफ में। यहाँ पर आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग भी आएगी कि आप जिस भी करंट सिचुएशन में हैं या किसी सिचुएशन से आप क्रॉस किए हैं अभी, वो आपकी लाइफ में क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका क्या पर्पस था। यहाँ पे आप डिवाइन टाइमिंग को, डिवाइन प्लान को समझने के लिए ज़्यादा रिसेप्टिव रहेंगे। दूसरों को समझने के लिए, उनकी सिचुएशन समझने के लिए भी आप रिसेप्टिव रहेंगे। दिल खोलिएगा, अपना हार्ट को ओपन करिएगा। हाई वाइब्स रहने वाली हैं, ज़्यादा फॉरगिविंग बन जाएंगे आप। वो फॉरगिवनेस खुद के लिए भी है और दूसरों के लिए भी है, उन सिचुएशंस के लिए भी है। ये एक बहुत पावरफुल टाइम है और यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम में आप अपनी स्पिरिचुअल टीम से कनेक्टेड रहिए, यूनिवर्स से कनेक्टेड रहिए। और गाइडेंस, जो आपकी स्पिरिचुअल टीम है, आपके एंजल्स हैं, डिवाइन है, वो आपको गाइडेंस भेजना चाहते हैं, आपको हेल्प भेजना चाहते हैं। तो ओपन रहिए उनकी वो हेल्प रिसीव करने के लिए। यहाँ पर आप खुद फील भी करेंगे और देखेंगे भी कि नई चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। और ये तरीका है यूनिवर्स का आपके साथ कम्युनिकेट करने का। 10-10 पोर्टल के दिन आप थोड़ा सा रेस्ट करिए, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, अपने इनर पीस के साथ कनेक्ट हुइए, थोड़ी हार्मनी लाइए, अलाइनमेंट लाइए अपनी एनर्जीज़ में। कई बारी हम देखते हैं कि कई लोग हमसे बहुत रूडली बात कर जाते हैं, अननेसेसरी इरिटेटेड रहते हैं। ये सब एनर्जी शिफ्ट्स की वजह से होता है। इसीलिए अगर आप उस दिन और कुछ नहीं कर सकते तो रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा अपने अंदर एक बैलेंस रखिए। एनर्जी शिफ्ट होता है, कईयों के लिए बहुत ज़्यादा होता है और कईयों को कुछ फील भी नहीं होता है उस टाइम पे। यहाँ पर अपनी सेंसिटिविटी को ऑनर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हाईली सेंसिटिव हैं कि आप किसी की बात सुनते हैं तो उनके दुख से अपने आप को जोड़ लेते हैं, किसी के घर कोई प्रॉब्लम होती है उससे खुद को कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपकी वीक बाउंड्रीज नज़र आती हैं, आपकी एनर्जी की वीक बाउंड्रीज नज़र आती हैं। यहाँ बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें स्ट्रेंथन करें, क्योंकि दूसरों की एनर्जीज़ जब आप खुद में ले आते हैं तो आपकी अपनी एनर्जीज़ ब्लॉक हो जाती हैं, आप लो हो जाते हैं। और ये लो एनर्जी आपकी पर्सनल लाइफ को, आपके रिलेशनशिप्स को फिर अफेक्ट करने लगती है। ये चैलेंजिंग टाइम है जहाँ आपको हर एक स्टेप बहुत केयरफुली लेना है। यहाँ पे आप गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं, चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी ग्राउंड करने में, कनेक्टेड रहने में। अपने इमोशंस को समझिए कि क्या वो जेन्युइन है, क्या वो वाकई आपके इमोशंस हैं या आपने किसी और के इमोशंस ले लिए हैं या कोई और एनर्जी से आप इम्पैक्ट हो रहे हैं। अपने आप को हाईली एक्टिवेटेड रखिए, अवेयर रहिए, अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। ये बहुत ज़रूरी रहेगा। काइंड होइए, कंपैशनेट होइए और
लविंग बनिए, केयरिंग बनिए इस टाइम में, अपने गुड कर्मास के लिए अच्छे काम करके अपने कर्मास को इम्प्रूव कीजिए। और ये जो है 10-10 पोर्टल जो है ये रिलेशनशिप्स को भी एक आगे एक अलग लेवल पे लेके जाएगा, इवन स्पिरिचुअलिटी को भी ये अलग लेवल पर लेकर जाएगा। सो ये एक ब्रीफ था 10-10 पोर्टल क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है एनर्जी इसमें, और क्या इसमें चेंजेस आ सकते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेजेस भेज रहा है। सो अब हम पहले टैरो कार्ड से शुरू करते हैं कि आपकी स्पिरिट टीम आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड से पता चल रहा है कि कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर हम सही कम्युनिकेशन नहीं करते या अपनी फीलिंग्स कम्युनिकेट नहीं करते तो वो हमारी एनर्जीज़ को ब्लॉक करती है। सो वो ब्लॉकेज आपको रिलीज़ करनी है। आपको कोई भी कम्युनिकेशन है उस पर बहुत ध्यान देना है, चाहे वो कम्युनिकेशन आपके काम के जगह पे है, आपकी फैमिली के बीच में है या कहीं बाहर, उस कम्युनिकेशन में आपको क्लियर होना है। अगर आप अपनी टीम को कुछ बता रहे हैं तो थोड़ा सा एक उस पावर में आके मत बताइए, अथॉरिटी में आके नहीं, क्लैरिटी से समझाइए ताकि वो आपकी बात को सही तरीके से समझ सके। फैमिली के साथ बात कर रहे हैं तो ध्यान से करिए, उनके थॉट्स को समझिए, क्योंकि ये पोर्टल ये एनर्जी भी ला रहा है। उनके थॉट्स को भी समझिए, अपने थॉट्स को भी बताइए और एक क्लैरिटी से कम्युनिकेट कीजिए। कोई भी डिसीजन लेने का टाइम हो तो उसमें सबके कंसेंट को देखिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझिए, सबके थॉट्स, सबके आइडियाज़ को इनकलकेट कीजिए ताकि आप एक फेयर डिसीजन ले सकें। जजमेंट का तो यहाँ पर एक वेकअप कॉल है उन लोगों के लिए जो लो एनर्जी में हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो उनके लिए ये वेकअप कॉल है कि अब डिवाइन चाहते हैं कि आप अपने स्किल्स को यूज़ कीजिए, टाइम को यूज़ कीजिए, अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ कीजिए और आगे बढ़िए। अपनी लाइफ का फोकस ढूंढिए, इंटेंशन सेट कीजिए और थॉट्स में क्लैरिटी लाकर डिसाइड कीजिए अपना नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे आप। अब देखते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्या बता रहा है। यहाँ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, प्रपोजल्स आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके लिए। इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, एक रोड मैप प्रिपेयर कीजिए, गोल्स को फिक्स कीजिए, अपने स्टेप्स को देखिए, बहुत कॉशियसली प्लानिंग कीजिए ताकि कोई भी रुकावट रास्ते में आए, कोई भी चैलेंज आए, आप उसके सॉल्यूशन के साथ भी रेडी हैं। सो उतना आप अपनी जो कहते हैं ना माइंडसेट को उतने दूर तक लेकर जाइए ताकि आप अपनी प्लानिंग बहुत अच्छे से कर सकें। अब देखते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या बता रहा है कि एक्सपेक्ट कीजिए चेंजेस आ रहे हैं, वो चाहे वर्क में है, एनवायरनमेंट में है, इन जनरल हैं। आप में से कुछ लोग बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, पैशन फील करेंगे, उनकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग आ रही है। कईयों के लिए फर्स्ट जॉब हो सकती है और कईयों के लिए कोई नया असाइनमेंट आ सकता है। कुछ लोग रेडी हैं कि अपनी कैप में एक और फेदर लगाने के लिए अचीवमेंट का। यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये भी कह रहा है कि प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, जो भी आपका स्किल है उसको और निखारिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल ही क्यों ना हो, उस पर काम कीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ पर आप रेडी हैं एक्शन लेने के लिए, उस एक्शन की तरफ कदम बढ़ाइए। किंग ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपकी लाइफ में ये पोर्टल ब्लेसिंग भेज रहा है, स्टेबिलिटी का, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का, ग्रोथ का भेज रहा है। आपको नए आइडियाज़ आएंगे जो आपके बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, उसको एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं। आपके अंदर खुद में एक पावर फील होगी कि आप एक अपना अंपायर बना सकते हैं। एक उस पोजीशन पे आप खुद को अच्छा फील करेंगे। वाइज डिसीजंस लीजिएगा जब आप मनी को इन्वेस्ट करते हैं। आपके फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी में बैलेंस की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा काम करने से एक एनर्जी कम हो जाती है और एक एनर्जी बढ़ जाती है। सो काम भी करिए और फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कीजिए, सेल्फ केयर भी कीजिए। रिलेशनशिप्स को देखें तो 10 ऑफ कप से पता चल रहा है कि हैप्पीनेस आ रही है, टुगेदरनेस है, रिलेशनशिप्स में प्यार है, रिस्पेक्ट है, ट्रस्ट है, केयर है। वो रिलेशनशिप्स को एक अलग लेवल पे लेके जा रहा है। अगर कहीं अनबन चल रही थी
तो वहाँ चीज़ें ठीक हो सकती हैं। सो रिलेशनशिप्स के लिए भी अच्छी न्यूज़ आ रही है इस टाइम पे। अब देखते हैं कि और कार्ड्स हमें क्या मैसेजेस, गाइडेंस या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। यहाँ पर है सर्विस का कार्ड। तो सर्विस का कार्ड आपको ये कह रहा है कि कर्मा की हमने बात की थी, कर्मा को इम्प्रूव करने का टाइम है। यहाँ पर अपने लाइफ साइकिल में, अपने कार्मिक साइकिल में आप सर्विस के थ्रू, और वो सर्विस कुछ भी हो सकती है, आप जाके डॉग्स को फीड कर सकते हैं, आप जाके ओल्ड एज होम में या ऑर्फनेज में वहाँ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप कुछ करते हैं जहाँ आपका कोई अपना इंटेंशन नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, सेल्फलेस सर्विस, तो आपके कार्मिक डीड्स में इसको ऐड होता है और ये टाइम है इसको यूटिलाइज करने का। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या है, परसिवियरेंस। यहाँ पर आपको यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आप कंसिस्टेंटली काम करते आ रहे हैं तो प्लीज़ उसको करते रहिएगा। यूनिवर्स देख रहा है और आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और अगर कुछ लोगों का फोकस अभी नहीं बना है तो ये टाइम है उस फोकस को लाने का, ताकि आप उसके साथ आगे बढ़ सकें और अचीव कर सकें जो आप चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है फ्रीडम का। यहाँ पे ये पता चल रहा है कि क्योंकि कहीं एंडिंग्स हो रही हैं तो हो सकता है यहाँ पे अब टाइम है अपने आप को पास्ट से फ्री करने का, गिल्ट से, ब्लेम से, वो जो नेगेटिव थॉट्स से, उससे, और आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने फियर को निकालें, अपने अंदर से सैडनेस को निकालें और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ें और अपनी इनर स्ट्रेंथ को यूज़ करें इसके लिए। नेक्स्ट है पेशेंस। यहाँ यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आप कोई चीज़ बहुत डेस्परेटली चाह रहे हैं, उसके लिए बहुत काम कर रहे हैं, तो टाइम जब आएगा डिवाइन आपको वो चीज़ खुद देंगे। पेशेंटली थोड़ा सा पेशेंस रखिए अपने अंदर, क्योंकि जब डिवाइन को लगेगा आप उसके लिए रेडी हैं तो आपको वो ज़रूर मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि जो आप चाहते वही मिले, हो सकता है डिवाइन के कुछ और प्लान्स हैं, और वो प्लान इसलिए होते हैं कि डिवाइन हमें उस टाइम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, या उन्हें ये भी लगता है कि आप अपनी कैपेबिलिटी से कम मांग रहे हैं। जो भी आपकी तरफ आएगा उसको डिवाइन पर ट्रस्ट करके अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कीजिएगा और आपको बेस्ट ही मिलेगा। नेक्स्ट है फॉरगिवनेस। मैंने पहले भी आपसे कहा था ये टाइम होगा फॉरगिव करने का, खुद को, लोगों को फॉरगिव करने का, सिचुएशंस को फॉरगिव करने का। जो भी आपके अंदर भरा हुआ है, आपको रोक के बैठा है, उसको रिलीज़ कीजिए फॉरगिव करके, ताकि आप नई एनर्जी के लिए जगह बना सकें। उस पुरानी एनर्जी को निकाल दीजिए, क्योंकि वो आपको अब हेल्प नहीं कर रही है, वो सिर्फ ब्लॉक कर रही है। उसे रिलीज़ कीजिए ताकि नई एनर्जीज़ को आप वेलकम कर सकें ओपन हार्ट से। चेंज। डेफिनेटली आपसे कहा था चेंजेस आएंगे, और अंडरस्टैंड कीजिए कि कुछ भी, सब कुछ बदलता है लाइफ में और कुछ अच्छे के लिए ही होता है। उस टाइम पे हम उस चीज़ को शायद रियलाइज़ नहीं करते हैं, बट ये चेंज साइकिल ऑफ लाइफ है। डिफ़िकल्ट होता है एक्सेप्ट करना, अडेप्ट करना उस चेंज को, पर चेंज जो भी आ रहा है वो आपके बेटर के लिए आ रहा है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स के लिए हो, बिलीव्स के लिए हो, करियर के लिए हो, आपकी हेल्थ के लिए हो, वो बेटर के लिए ही आ रहा है। तो उसके लिए रेडी रहिए। ग्रोथ। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ग्रोथ की ब्लेसिंग भेज रहे हैं। अब ये ग्रोथ आपकी इनर अवेयरनेस की हो सकती है कि आप खुद से कनेक्ट हो रहे हैं, अपने इमोशंस को समझ रहे हैं, अपने थॉट्स को समझ रहे हैं, और इक्वली आप अपने करियर में भी ग्रो कर रहे हैं, मटीरियलिस्टिक चीज़ों में भी ग्रो कर रहे हैं। ये ग्रोथ की बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग आपको आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपकी स्पिरिट से। एम्ब्रेस द मोमेंट। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। ये भी वही आपको बता रहा है कि 1010 पोर्टल जो है वो कह रहा है लिव इन योर प्रेजेंट। ये जो प्रेजेंट है यही आपकी रियलिटी है। पॉजिटिव सोचिए, रेस्ट कीजिए, बैलेंस कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, और आज के दिन को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए ताकि आप ब्यूटीफुल टुमारो की तरफ बढ़ सकें।
नेक्स्ट है सोल पावर। सो यहाँ पर यूनिवर्स के अलग अलग वेज हैं हमसे कम्युनिकेट करने के। साउंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट वे है उनका कनेक्ट होने का। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि अलर्ट रहिए साइंस के लिए, साउंड्स के लिए, सिंबल्स के लिए, सिंक्रोनिसिटीज़ के लिए। आपको अगर एंजल नंबर्स बार बार नज़र आ रहे हैं, उसको इग्नोर मत कीजिए, ढूंढिए कि उसका क्या मैसेज है आपके लिए। कोई भी मैसेज अगर आपकी तरफ आ रहा है तो किस साउंड से आ रहा है, कोई बर्ड के थ्रू आ रहा है, कुछ और ऐसी साउंड है, बजिंग साउंड आपके कानों में, कुछ भी ऐसा जो आपको लगता है कि एक साइन हो सकता है, एक कम्युनिकेशन का यूनिवर्स से मेरे लिए आ सकता है। अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होइए। नेक्स्ट देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। डिस्कवरी, तो ये रूट चक्रा का कार्ड है। तो ग्राउंडेड रहना, रूट चक्रा, मेडिटेशन करना, परफेक्शन, ये दोनों रूट चक्रा के कार्ड हैं। इम्पास एंड इम्पेशेंट। सो ये वाला इम्पास जो है ये सेक्रल चक्रा का कार्ड है और ये थ्रोट चक्रा का कार्ड है। सो यहाँ पर है टाइम है ग्राउंड करने का, अपने आप को, इमोशंस को बैलेंस करने का, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का, थॉट्स में क्लियर होने का, सही तरीके से कम्युनिकेट करने का, पेशेंस रखने का। और यहाँ पे यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि अपने रूट चक्रा को बैलेंस कीजिए, अलाइन कीजिए, ताकि आप अपने फियर्स को, इनसिक्योरिटीज़ को डील कर सकें, समझ सकें, अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट कर सकें, खुद कैसे हैं आप उस पर्सनालिटी को एक्सेप्ट कर सकें, खुद के लिए वो सेल्फ लव ला सकें अपनी लाइफ में और आगे बढ़ सकें। इम्पास ये बता रहा है कि डिटूर लेना लाइफ में हेल्पफुल रहेगा। अगर आप कुछ रास्ता, आपने कोई रास्ता सोचा है कि मुझे इस रास्ते पे चलना है, ये मेरा प्लान है, तो यहाँ यूनिवर्स आपसे कह रहा है थोड़ा कुछ और भी सोच के रखिए। हो सकता है उस रास्ते में चैलेंजेस ज़्यादा हों, आपको कोई लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस, या खुद को भी आपका कोई पर्सनल लॉस हो सकता है। कोई और रास्ता भी सोच के रखिए ताकि आप आराम से अपने गोल्स की तरफ पहुँच सकें। नेक्स्ट है इम्पेशेंट, ये थ्रोट चक्रा का कार्ड है। कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट रहेगी। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपने अपने बहुत एफर्ट्स कर दिए हैं, अब यूनिवर्स को, आपकी स्पिरिचुअल टीम को टेक ओवर करने दीजिए। उस एनर्जी को वो रिटर्न कैसे करेंगे उस पर वो काम कर रहे हैं। आपका इम्पेशेंट होना आपका काम खराब कर सकता है। जो आपके मन में आप शेयर कीजिए और जो आपका है वो आपको मिलेगा ज़रूर। देखते हैं एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। सो हेलो फ्रॉम हेवन, टीचिंग एंड लर्निंग एंड डिवाइन ऑर्डर। सो यहाँ पर डिवाइन ऑर्डर जैसे बता रहा है कि आर्कएंजल रैगुएल हैं, वो कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ हाउ इट नीड्स टू बी राइट नाउ, लुक पास्ट द इल्यूजन्स एंड सी अंडरलाइंग ऑर्डर। तो ये हमें ये कह रहा है कि अब टाइम है कि आप समझेंगे, ज़्यादा रिसेप्टिव बनेंगे और आप समझ जाएंगे कि जो आपके साथ हुआ या हो रहा है वो डिवाइन प्लान के वजह से हो रहा है और वो अच्छे के लिए हो रहा है। आप उस पर्पस को अब समझ पाएंगे। वो आपकी लाइफ में कुछ नए एक्सपीरियंसेस को लाया, कुछ लर्निंग्स को लाया। यहाँ गिव एंड टेक की एनर्जीज भी बहुत काम कर रही हैं। टीचिंग एंड लर्निंग में आर्कएंजल ज़ादकिएल भी ये कह रहे हैं कि अपने माइंड को ओपन रखिए, नई चीज़ों को सीखिए और उनको आगे दीजिए। सो गिव एंड टेक, आपने किसी से सीखा और आपने आगे किसी को दिया, उन्होंने आगे किसी को दिया। सो एक एनर्जी में बैलेंस आता है और हम नेचुरली ज़्यादा गिविंग बनते रहते हैं क्योंकि अब हम अपने तक चीज़ें रखना नहीं चाहते। तो वो हमारे लिए एक नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक जो करता है वो रिलीज़ करने का एक पैटर्न ख़त्म होता है। और हेलो फ्रॉम हेवन बता रहा है कि आपके जो लव्ड वंस हैं वहाँ पर वो आपको ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। उनकी ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए और अपनी लाइफ में पॉजिटिव बनिए। आई होप ये रीडिंग आपको हेल्प करेगी। थैंक यू।